हेलो फ्रेंड्स, अध्यय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मौत स्मोक बाय मोहसिन हमीद किताब के बारे में। भाग 1। क्या आप जानते हो कि ये गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकता है? मोहसिन हमीद की मौत स्मोक हमें एक ऐसे आदमी की कहानी बताती है जो धीरे धीरे अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां पैसे, प्यार, जलन और लालच का घातक मेल देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत। हमारी कहानी का हीरो या कहें एंटी हीरो है दारशिको शहजद दारू। दारू एक पढ़ा लिखा, स्मार्ट लेकिन बेरोजगार इंसान है। उसकी जिंदगी में दो अहम लोग हैं। एक, ओजी औरंगजेब, उसका अमीर दोस्त जिसका सब कुछ परफेक्ट लगता है। दो, मुमताज, ओजी की खूबसूरत बीवी जिससे दारू को धीरे धीरे प्यार हो जाता है। दारू की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब उसके पास न पैसा है, न कोई प्लान। इस गिरती हुई जिंदगी में उसे सहारा देता है ड्रग्स, गलत दोस्त और एक गैर कानूनी अफेयर। जलन और बर्बादी की शुरुआत। दारू को लगता है कि अमीर लोग हमेशा जीतते हैं और गरीब लोग सिर्फ सरवाइव करते हैं। उसकी जलन धीरे धीरे उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। ओजी की बीवी मुमताज, जो खुद भी अपनी शादी से खुश नहीं है, दारू के करीब आने लगती है। दोनों के बीच एक खतरनाक रिश्ता शुरू होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया में अमीरों को हमेशा फायदा होता है और गरीबों को संघर्ष करना पड़ता है? कमेंट में बताइए। भाग 2। क्या आप जानते हो कि लालच और जलन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है? दरू अब सिर्फ अपने हालातों के लिए अमीरों को दोष देता है, खासतौर पर अपने बचपन के दोस्त ओजी को, जिसकी जिंदगी उसे परफेक्ट लगती है। लेकिन क्या ओजी सच में खुश है? अमीरी और गरीबी की जंग। ओजी का परिवार बहुत अमीर है क्योंकि उसका पिता करप्ट है और राजनीतिक ताकत रखता है। दारू, जो कभी ओजी का बेस्ट फ्रेंड था, अब उसकी अमीरी से नफरत करने लगा है। क्यों कोई इतना अमीर हो सकता है जबकि बाकी लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं? दारू के मन में यही सवाल घूम रहा है। इसी नफरत और जलन में वह गलत रास्ते पर चलने लगता है। ड्रग्स, क्राइम और गैर कानूनी कामों की दुनिया। मुमताज और दारू का रिश्ता गहरा होता जाता है। मुमताज, जो ओजी की पत्नी है, खुद भी अपनी शादी से खुश नहीं है। उसे दारू की जिंदगी की सच्चाई ज्यादा रियल लगती है, न कि ओजी की दिखावटी अमीरी। मुमताज और दारू का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, वे एक खतरनाक अफेयर में फंस चुके हैं। क्या आपको लगता है कि दारू सही कर रहा है या वह अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है? कमेंट में बताइए। भाग 3। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया आपके खिलाफ है और आपको जो चाहिए वो सिर्फ दूसरों को ही मिलता है? दरू अब पूरी तरह से गुस्से, जलन और बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। ओजी की अमीरी से नफरत और मुमताज के साथ उसका अफेयर उसकी जिंदगी को और भी खतरनाक बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है, जब दोस्त दुश्मन बन जाता है। ओजी को धीरे धीरे अपने दोस्त दारू और अपनी पत्नी मुमताज के रिश्ते पर शक होने लगता है। दारू को अब फर्क नहीं पड़ता कि ओजी उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसे सिर्फ अपनी खुशी चाहिए। मुमताज भी ओजी से पूरी तरह दूर हो चुकी है और दारू के साथ गहराई तक जुड़ चुकी है। लेकिन यह रिश्ता कब तक छुपा रह सकता है? पैसे की कमी और गैरकानूनी रास्ता। नौकरी जाने के बाद दारू के पास अब कोई आमदनी नहीं है। वह ड्रग डीलिंग और छोटे मोटे अपराधों में शामिल होने लगता है। अमीरों से नफरत करते करते अब वह खुद भी गंदे खेल का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है, क्या दारू इस दलदल से बाहर निकल पाएगा या यह उसकी बर्बादी की आखिरी सीढ़ी होगी? अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले, ईमानदारी से भूखे मरना या गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में बताइए। भाग 4। क्या आपने कभी सोचा है कि यह गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है? दरू अब पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका है। उसके पास ना पैसा बचा, ना इज्जत, और अब तो दोस्त भी दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन बर्बादी की आखिरी कड़ी अभी बाकी है, मुमताज का राज। मुमताज सिर्फ ओजी की पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक गहरी सच्चाई है, जो अब दारू के सामने खुल रही है। वह डबल लाइफ जी रही है, एक तरफ ओजी की परफेक्ट पत्नी बनने का नाटक, दूसरी तरफ दारू के साथ अपने रिश्ते को छुपाना। लेकिन क्या यह रिश्ता सिर्फ प्यार था या कुछ और भी था? दारू अब धीरे धीरे यकीन खोने लगा है। मुमताज क्या सच में उससे प्यार करती है
या वह भी उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी? क्राइम और उसका नतीजा। दारू पैसों के लिए अब और भी खतरनाक रास्ते अपनाने लगा है। वह अब सिर्फ ड्रग्स लेने वाला नहीं बल्कि बेचने वाला भी बन चुका है। लेकिन हर गैर कानूनी काम की एक कीमत होती है, और वह दिन आ ही गया जब दारू की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। जब पुलिस ने दस्तक दी, दारू को एक ऐसे क्राइम के लिए गिरफ्तार कर लिया गया जो शायद उसने किया ही नहीं था। क्या यह सब ओझी का बदला था? क्या मुमताज ने भी दारू को धोखा दिया, या दारू सच में अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार था? अगर आपके सबसे करीबी लोग ही आपको धोखा दें तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए। भाग 5। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब आपका ही दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? दारू अब अंधेरे के आखिरी पड़ाव पर है। वह जेल में है, उसके दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, और जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा वही अब उसकी सबसे बड़ी गलती लग रही है। लेकिन क्या वाकई उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा? धोखा, चालबाजी और सच्चाई। क्या मुमताज ने उसे सच में प्यार किया, या वह सिर्फ ओजी से बचने के लिए दारू का इस्तेमाल कर रही थी? ओजी अब खुलकर सामने आ चुका है। उसने अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके दारू को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दारू पर आरोप है कि उसने एक आदमी की हत्या की है, लेकिन उसने यह किया या नहीं, यह किसी को नहीं पता। पावर ही सब कुछ है। दारू को अब समझ में आता है कि इस दुनिया में अमीर हमेशा जीतते हैं और गरीब हमेशा हारते हैं। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, न कोर्ट में इंसाफ मिलने की उम्मीद और न ही बाहर की दुनिया में कोई सहारा। क्या दारू सच में गुनहगार था, या यह पूरा सिस्टम ही उसके खिलाफ था? अंतिम मोड़, दारू का फैसला। दारू अब टूट चुका है। उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। 1, वह सिस्टम से लड़कर खुद को बेगुनाह साबित करे। 2, वह खुद को बर्बाद होने दे और हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाए। लेकिन क्या उसके पास वाकई कोई चॉइस थी, या यह उसकी किस्मत में ही लिखा था? अगर आप दारू की जगह होते तो क्या करते? सिस्टम से लड़ते या हार मान लेते? कमेंट में बताइए। मौत स्मोक की सीख। मोहसिन हामिद की यह कहानी हमें दिखाती है कि हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारा माहौल हमें किस दिशा में ले जाता है। जलन, लालच और नफरत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाती है। अमीर और गरीब की खाई इतनी गहरी है कि कभी कभी सच्चाई भी मायने नहीं रखती। क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसे फैसलों से बच सकते हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और बुक समरी के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।